ठीक है, तो कल क्या क्या हुआ था हमारा वो सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया। तो मैंने आपको कल बताया था कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आई थिंक एक एडिटर बताया था मैंने कि आज हम एक एडिटर के बारे में जानने हाँ। वाले हैं। जैसे कि विंडोज़ में होता है नोटपैड, फिर उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस भी होता है और बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। लिनक्स सिस्टम में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली यूज़ किया जाता है, उसका नाम है VIM। आप यहाँ पे देख सकते हो VIM, ये एडिटर है। इससे पहले सिर्फ था VI, लेकिन VI में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। उसके बाद उन्होंने इसको इम्प्रूव किया और उसको रिनेम किया VIM के साथ। मतलब VIM क्या है, VI का इम्प्रूव वर्जन। तो उसी को यूज करके हम कोई भी फाइल एडिट कर सकते हैं। अब VIM के बारे में कुछ जान लेते हैं। VIM, उसके बाद VIM में फर्स्ट मोड आता है कमांड मोड। सेकंड आता है इंसर्ट मोड। एंड थर्ड एग्जीक्यूटिव मोड। एग्जीक्यूटिव मोड। थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव मोड। तो इन तीन मोड के ऊपर हमें पूरा व्यायाम पे काम करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कमांड मोड किस लिए यूज होता है। कमांड मोड यूज होता है अपने फाइल में कुछ भी लाइंस हो, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, लाइंस होंगे, तो उनको कॉपी पेस्ट करने के लिए, कट पेस्ट करने के लिए, या फिर अंडो रीडो करने के लिए। ओके, इसलिए यूज होता है कमांड मोड। तो मैं आपको ये सब कुछ लिखने के लिए दे दूंगा। उसके बाद इंसर्ट मोड में आता है सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग, जहाँ पे हम उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है एग्जीक्यूटिव मोड, उसमें हम जो भी हमारे टेक्स्ट फाइल में या फिर कोई भी फाइल हो उसमें जो भी कुछ चेंजेस किए हैं उसको सेव करने के लिए, या फिर उसको विदाउट सेव और एग्जिट करने के लिए यूज होता है एग्जीक्यूटिव मोड। तो इस तरह से हमें इन थ्री मोड्स पे काम करना है। तो अब सबसे पहले मैं एलएस करके चेक करता हूँ मेरे पास कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एलएस किया तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जूम नाम का एक फोल्डर मिला। यहाँ पे अब मैं एक फाइल बना रहा हूँ। तो मुझे फाइल बनानी है, कैसे बना सकता हूँ मैं? फाइल बनाने के लिए क्या कमांड थी? यूजिंग टच। 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 तो फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं max.txt और मैंने इसको एंटर किया तो एलएस करके देखा तो मेरी max.txt क्रिएट हो गई। अब मुझे इसको एडिट करना है। अब आपको भी पता है कि हमने फाइल अभी जस्ट बनाई है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो उसको एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड रन करनी है VIM स्पेस, जो भी फाइल आपको एडिट करनी है उसका नाम, जो कि है अभी हमारे पास max.txt, और मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पे जब तक हम इंसर्ट मोड के अंदर नहीं जाते तब तक हम फाइल में कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। जो सेकंड मोड मैंने बताया था इंसर्ट मोड, सबसे पहले हाँ। उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें आई की प्रेस करनी पड़ती है। अब जैसे ही मैंने आई की को प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे बॉटम में यहाँ पे इंसर्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने टाइप किया फेसबुक, उसके बाद
गूगल, न्यू लाइन पे ले रहा हूँ मैं सभी। गूगल के बाद है हमारे पास व्हाट्सएप। सोशल मीडिया के नाम बताओ मुझे जल्दी से। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टा, ट्विटर, स्नैपचैट, ट्विटर, स्नैपचैट, ट्विटर, स्नैपचैट, बोलो ना सर भी। हम यहाँ पे कोई कंपनी तो नहीं बना सर रहे हैं। अपना टिकटॉक नहीं लो, कोई बात टिकटॉक। नहीं। हमें एक्चुअली सोशल अबे मीडिया भाई, चाहिए, ठीक है। हाँ, टिकटॉक रहेगा चाहे यार, सबसे अबे फेमस ऐप उसे है बायकॉट टिकटॉक, कर दो। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलता है। हम किधर उसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर्मेलिटीज के ले रहे हैं ना। तो उसके बाद मुझे और कुछ याद आया था, इतने ही है। आई थिंक यूट्यूब भी आता है ना। हाँ, और बताओ, इतने बताया आपको। लाइन, सोशल मीडिया के नाम बताओ यार। मैसेंजर, हाँ, लाइन, टिंडर, क्या, टिंडर सेंडर, वगैरह, टिंडर, 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 यार बस हुआ, बस हुआ। हाँ, हाँ ठीक है। शेयर चैट, अब हाँ, बस 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 बस, बहुत हुआ अब। हाँ, हमें वो txt फाइल कम पड़ जाएगी अब, इतने सारे लिखते लिखते। तो हमें करना क्या है, अब हमने यहाँ पे कुछ डेटा txt फाइल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब मुझे इसको सेव करना है। तो मैंने सेव करने के लिए आपको बताया था कौन से मोड में जाना पड़ता है, याद है किसी को? एग्जीक्यूटिव मोड। एग्जीक्यूटिव मोड, ठीक है। नहीं, तो एग्जीक्यूटिव मोड में जाने के लिए सबसे हमें प्रेस करना पड़ता है स्केप। स्केप बटन पता है आपको? ESC ऐसा उस बटन पे लिखा रहता है, वो आपके कीपैड पे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में पहला बटन है स्टार्टिंग में। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे स्केप को प्रेस करता हूँ, उसके बाद मुझे प्रेस करना है शिफ्ट कोलन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोलन आ चुका है। हाँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रेस करना है W। W का मीनिंग होता है राइट, राइट का मीनिंग होता है सेव, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया, तो आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हो, max.txt राइट हो चुकी है। कुछ तो 40 लाइन से और 93 कैरेक्टर से, वो भी उसने यहाँ पे शो कर दिया, आप देख सकते हो। अब इसके बाद मैंने फाइल को सेव कर दिया, अब मुझे फाइल को एग्जिट करना है। तो हमें फिर से एग्जीक्यूटिव मोड में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें फिर से एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद कोलन लगाना पड़ेगा, और एग्जिट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है क्यू। देन जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो मैं एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक फाइल को बना दिया है max.txt। अब मुझे इसकी साइज चेक करनी है। तो साइज चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कमांड यूज करनी पड़ेगी, ls -l। इस कमांड से क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है कि हर एक फाइल या फोल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स की यहाँ पे कुछ साइज दी गई है 93। बट अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये केबी में है या फिर बाइट में है या फिर वेट में है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा एल के साथ, वो है एच। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो हमें पता चला कि यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल कुछ आया ही नहीं। जूम के लिए आया है 4.0 KB की फाइल है वो, और TXT की 93 मीन से बाइट में ही होगी, इसलिए उसने वहाँ पे सिंबल नहीं दिखाया, बिकॉज वो फाइल भी बहुत छोटी है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फाइल या फोल्डर की साइज चेक कर सकते हो। अब मुझे max.txt को रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमारे पास एक रीडर है जिसका नाम है कैट। कैट लिनक्स के अंदर एक रीडर है।
तो मुझे रीड करनी है max.txt। तो मैं सबसे पहले रीडर को इंसर्ट करूंगा, रीडर हमारा कैट है, स्पेस max.txt, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे max.txt के अंदर क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ मिल गया। अब मुझे इस फाइल को फिर से एडिट करना है, मैक्स को मुझे फिर से एडिट करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? विम करना पड़ेगा और उसके बाद उसका फाइल नेम देना पड़ेगा। सही कहा। सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा vim स्पेस जो भी फाइल हमें एडिट करनी है जिसका नाम है max.txt, प्रेस एंटर। तो हम आ गए मैक्स के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक काम करना है। अब हमें पता है अगर आप इंसर्ट मोड में जाते हो तो आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे इरेज करके न्यू टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन पे फेसबुक जो है उसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें कौन सा मोड यूज करना पड़ता है? मैंने कमांड पहला ही मोड। एक मोड बताया था, कमांड मोड। कमांड मोड। हाँ, कमांड मोड। तो कमांड मोड जो होता है, जब भी हम किसी भी फाइल के अंदर vim के थ्रू एंटर करते हैं तब जो मोड आता है वो होता है कमांड मोड। तो उसको यूज करने के लिए अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट फाइल के अंदर एंटर होना है और यहाँ पे कॉपी करने के लिए आपको यूज करना है वाई। आपको जो भी लाइन कॉपी करनी है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक की लाइन है 1 नंबर की। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपको ब्लैक कर्सर दिख रहा है उसको मैं फेसबुक के ऊपर लेके जाऊंगा और वहां पे 2 टाइम वाई प्रेस करूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 टाइम वाई प्रेस कर लिया। अब उसके बाद मुझे वो फेसबुक की लाइन कॉपी करनी है लास्ट लाइन पे। तो वहां पे जाके मैं पेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिंगल पी प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक कॉपी पेस्ट हो गया, और जितनी बार मैं पी प्रेस करूंगा उतनी बार वो पेस्ट होता जाएगा। आप देख सकते हो ये हो गया सिंगल लाइन को कॉपी करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, फेसबुक हमने एक बार कॉपी कर लिया, अब मुझे गूगल से लेके स्नैपचैट तक वो पूरी लाइंस कॉपी करनी है पेस्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले कर्सर को लेके जाऊंगा गूगल के ऊपर, उसके बाद गूगल से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा स्नैपचैट तक। गूगल है 1 नंबर, उसके बाद व्हाट्सएप 2 पे है, टेलीग्राम 3 पे है, इंस्टा 4 पे और स्नैपचैट 5 पे है। तो कितनी लाइंस हो गई टोटल गूगल से लेके स्नैपचैट तक? 5 5। लाइन। हाँ, तो ये मल्टीपल 5 लाइंस आपको कॉपी करनी है। तो सबसे पहले आपको नंबर प्रेस करना पड़ेगा 5। उसके बाद आपको फिर से कॉपी करने के लिए 2 टाइम वाई प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे वो प्रेस किया वाई। अब मेरी 5 लाइंस कॉपी हो गई। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे एक मैसेज भी आ चुका है 5 लाइंस यांक। तो अब मुझे वो पेस्ट करनी है, तो मैं फिर से फेसबुक के नीचे आऊंगा, यहाँ पे पी प्रेस करूंगा पेस्ट करने के लिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे पी प्रेस किया तो आप देख सकते हो नीचे हमारी वो पांचों की पांचों लाइंस कॉपी हो गई गूगल से लेके स्नैपचैट तक। तो ऐसे हम मल्टीपल लाइंस को भी कॉपी कर सकते हैं, सिंगल लाइंस को भी कॉपी कर सकते हैं। अब ये हो गया कॉपी करने के बारे में। अब मुझे ये जो टिकटॉक है इसको कट करना है और स्नैपचैट के नीचे लाके पेस्ट करना है। तो कट करने के लिए जैसे हम 2 टाइम वाई प्रेस करते हैं, वैसे यहाँ पे कट करने के लिए 2 टाइम हमें डी प्रेस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डी प्रेस किया तो आप देख सकते हो टिकटॉक कट हो गया। हाँ। और मैं जैसे ही स्नैपचैट पे आता और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो टिकटॉक नीचे पेस्ट हो गया। ये हो गया कट पेस्ट। उसके बाद अगर आप डी यूज करके कोई भी फाइल डिलीट भी कर सकते हो। ओके, कट हो जाती है मीन्स वो डिलीट भी हो जाती है अगर आप पेस्ट नहीं करते हो तो मैंने आप देख सकते हो हैंग और लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। हैंग चला गया, लाइन चली गई, ठीक है। उसके बाद मुझे फेसबुक एक ही चाहिए, तो मैंने फेसबुक को भी डिलीट कर दिया यूजिंग डी। तो ऊपर मेरा ऑलरेडी एक फेसबुक है
तो मैं नीचे वाला भी डिलीट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, डिलीट हो गया। अब इतना होने के बाद मुझे फाइल को फिर से करना है सेव। तो सेव करने के लिए मैं फिर से जाऊंगा एग्जीक्यूटिव मोड में। तो एग्जीक्यूटिव मोड में जाने के लिए मुझे प्रेस करना है एस्केप, उसके बाद कोलन, उसके बाद सबसे पहले हमने जो भी फाइल में चेंजेस किए उसको हमें सेव भी करना पड़ता है। तो सेव करने के लिए मुझे यूज करना है W। अब सेव करने के बाद मुझे मेरे फाइल में नहीं रुकना है, मुझे सेव भी करना है और मुझे एग्जिट भी होना है। तो मैं क्या करूंगा, W के साथ Q भी प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, WQ, ये कॉम्बिनेशन हो गया, सेव एंड एग्जिट। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो मैं चला गया बाहर। अब एक बार हम हाँ हमारी फाइल चेक कर लेते, रीड कर लेते कि फाइल में क्या चेंजेस हुए। कैट स्पेस max.txt, तो आप देख सकते हो हमने जितने भी चेंजेस किए थे वो सब कुछ सेव हो गए। ये हो गया VIM के बारे में। अब यहाँ पे हमने फाइल बनाना सीखा कल, आज यहाँ पे उसको एडिट करना सीखा। अब मुझे एक काम करना है, मेरे इस फाइल के अंदर कितने टेक्स्ट है, मतलब कितने वर्ड्स है, कितने लाइन्स है और कितने कैरेक्टर्स है, ये मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं सिंपल कमांड चलाऊंगा WC और एंटर दे दूंगा। ओ सॉरी, आगे हमें फाइल भी मेंशन करनी पड़ती है जिस फाइल में से हमें ये सब कुछ काउंट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ तो 15 आया है, 15 आया है, उसके बाद 114 आया है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज हुआ है कि यहाँ पे कैरेक्टर कौन से, वर्ड कौन से और लाइंस कौन से। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक है, मुझे वर्ड काउंट करने हैं max.txt के अंदर के, बट मुझे सिर्फ चाहिए लाइंस। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा WC स्पेस -L फॉर लाइंस, और कौन से फाइल के अंदर की लाइंस चाहिए हमें वो फाइल आगे मैं मेंशन कर दूंगा, उसके बाद एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो max.txt के अंदर 15 लाइंस है। अब मुझे कैरेक्टर चेक करना है तो हमें L की जगह पे C यूज करना पड़ेगा, C फॉर कैरेक्टर। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमें टोटल कैरेक्टर्स मिल गए 114। उसके बाद लाइंस हो गई, कैरेक्टर्स हो गए। अब मुझे चेक करना है मेरे फाइल के अंदर वर्ड्स कितने हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स के लिए W यूज करूंगा और एंटर दे दूंगा। तो यहाँ पे मुझे वर्ड्स मिले 15। तो इस तरह से किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक रीडर देखा था, उसका नाम क्या था, कैट। कैट। तो कैट क्या करता है, कोई भी, क्या हुआ इसको, ओके। तो कैट क्या करता है, कोई भी फाइल को रीड करना है तो पूरी रीड कर देता है। अगर यहाँ पे मैं दे दूंगा कैट स्पेस max.txt तो उसने पूरी फाइल को रीड कर दिया। अगर ये फाइल बड़ी होती तो यहाँ पे क्या होता, हमें लास्ट में जो भी कुछ है वो दिखाई देता, बाकी का आउटपुट देखने के लिए हमें वो स्क्रॉलिंग करना पड़ता। बट यहाँ पे फाइल छोटी है इसलिए वो सब कुछ दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो कैट क्या करता है, पूरा आउटपुट दिखा देता है किसी भी फाइल के अंदर का। तो हमें क्या करना है, हमारी जो भी फाइल है उसमें से मुझे टॉप की 10 लाइंस चाहिए सिर्फ। तो उसके लिए एक कमांड है हेड। अब हेड का मीनिंग तो पता ही कि हमारा हेड कहाँ पे होता है। तो उसी तरह से वो फाइल की जो हेड की फाइल से, किसी भी फाइल के अंदर की हेड की फाइल से, सॉरी किसी भी फाइल के अंदर जो भी हेड की लाइन से सिर्फ उनको ही शो कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें सिर्फ 10 लाइन मिली, फेसबुक से लेके गूगल तक हमें सिर्फ 10 लाइन मिली। ये हो गया हेड के बारे में। अब मुझे काम करना है, मुझे हेड की सिर्फ 2 लाइंस चाहिए। तो सिंपल है, मुझे फिर से हेड कमांड यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हाइपन लगा के जितनी हेड की लाइंस चाहिए वो नंबर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा।
तो मुझे चाहिए 2 लाइन्स, तो मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया, उसके बाद अपने फाइल का नाम और एंटर। तो आप देख सकते हो हमें हेड की सिर्फ 2 लाइन्स मिली है। इसी तरह से अगर मुझे बॉटम की 10 लाइन चाहिए तो कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? जैसे कि हमने टॉप के लिए हेड यूज किया, वैसे टेल। बॉटम के लिए कौन सी यूज करेंगे? टेल। गुड। तो मैंने यहाँ पे यूज किया टेल, उसके बाद फाइल का नाम। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बॉटम पे की जो 10 लाइन्स थी वो मुझे मिल गई। उसके बाद अब मुझे बॉटम की 5 लाइन्स चाहिए, तो सिंपल है, टेल के बाद मुझे यहाँ पे -5 यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बॉटम की जो 5 लाइन्स है वो मुझे शो हो जाएंगी। अब ये हो गए हमारे 3 रीडर्स। हमने देखा सबसे पहले कैट, उसके बाद हेड, उसके बाद टेल। तो ये हमारे रीडर्स हैं जो किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इतना होने के बाद मुझे एक काम करना है, मेरे पास जो भी फाइल है उसके अंदर फेसबुक है या फिर नहीं है वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है, मुझे यूज करना है ग्रेप। ग्रेप कमांड जो फाइंडिंग के लिए यूज की जाती है। तो मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने यूज की कमांड ग्रेप। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, फेसबुक। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया फेसबुक स्पेस कौन सी फाइल के अंदर में फाइंड करना है। तो हमारे पास फाइल है max.txt। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो हमें फेसबुक नहीं मिला बिकॉज फेसबुक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ग्रेप यूज करके फेसबुक को फाइंड किया max.txt के अंदर, तो मुझे फेसबुक मिल गया। अब मुझे एक काम करना है, मुझे सिर्फ फेसबुक नहीं फाइंड करना, मुझे ए फाइंड करना है। मेरे फाइल के अंदर कितने सारे ए लेटर्स है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो आप देख सकते हो हमारे सभी लाइंस में ए अवेलेबल है। हाँ बोलो बोलो, हेलो, हेलो। किसी को कुछ डाउट है? नहीं किसी को नहीं कुछ सर, डाउट है? ठीक, नहीं। नहीं। ओके। तो इस तरह से हम कोई भी वर्ड या फिर कोई भी कैरेक्टर हम किसी भी फाइल के अंदर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ग्रेप। तो ये हो गया हमारा VIM एडिटर। उसके बाद उसके ऊपर कैसे हम ऑपरेशंस करते हैं, उसके अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, ये सब कुछ देखा। बट यहाँ पे एक मोस्ट सिक्योरिटी की बात आती है कि मुझे इस फाइल को पासवर्ड सेट करना है। मतलब अगर कोई भी मेरे फाइल को रीड नहीं कर सकता, कोई भी मेरे फाइल को एडिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए VIM ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा VIM के थ्रू मैक्स फाइल के अंदर। तो मैं चला गया VIM स्पेस max.txt। तो जैसे ही उसके अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मोड के अंदर। तो उसके लिए मैंने प्रेस किया एस्केप, उसके बाद कोलन, और यहाँ पे मुझे यूज करना है कैपिटल एक्स। ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे एक मैसेज आया है, एंटर इंक्रिप्शन की। मतलब हमें यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, तो उस पासवर्ड के थ्रू हमारी फाइल को इंक्रिप्ट कर देगा। अब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है वो मैं कभी बता दूंगा आपको, अगर हमें कुछ ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाए तो। नॉर्मली बता देता हूँ, इंक्रिप्शन क्या करता है, हमारा जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा होता है उसको एक अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कोई भी उसको रीड ना कर पाए। उसको वही रीड कर सकता है जिसको उसका पासवर्ड पता है। अगर उसने वो पासवर्ड सही डाला तो उसको जो भी वो अलग फॉर्मेट में डेटा था वो फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसलिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड सेट किया, पासवर्ड सेट कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, एंटर। हमें अगेन एंटर करना पड़ेगा 1 3 4 5।
एंटर। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से सेव और एग्जिट करके बाहर जा रहा हूँ। मैं चला गया बाहर। अब यहाँ पे अगर हम फाइल को रीड करने के लिए ट्राई करेंगे, अब देखो कैट स्पेस max.txt, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग ही मटेरियल आया है। मतलब उसके अंदर जो भी डेटा था वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इंक्रिप्ट हो चुका है। अब ये डेटा कब देख सकते हैं? बैकग्राउंड साउंड किसका चल रहा है यार? हाँ ठीक है, ये डेटा हम कब देख सकते हैं? जब मुझे इस फाइल का पासवर्ड पता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब? ठीक है, हम फाइल को रीड, क्या क्या, हेलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, हाँ। तो हमने अभी फाइल को रीड करने के लिए ट्राई किया, हम फाइल को रीड नहीं कर सकते, तो ट्राई करते हैं फाइल को एडिट कर सकते हैं क्या। तो मैंने फिर से vim यूज़ किया, फाइल के अंदर गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल को एडिट करने से पहले यहाँ पे मुझे इंक्रिप्शन की मांग रहा है। मतलब यहाँ पे हमने जो भी पासवर्ड सेट किया था वो अगर हम यहाँ पे सही से देंगे तो ये हम फाइल के अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज क्या होता है वो देखते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे दिया था 1 2 3 4 5 एज अ पासवर्ड, बट यहाँ पे कुछ गलती डालता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ 5 4 3 2 1 और देता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारी जो फाइल थी वो क्रिप्टेड हो गई। आप नीचे मैसेज देख सकते हो, यहाँ पे max.txt हो गई क्रिप्टेड। ओके, वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें इसको फिर से नॉर्मल